काम नहीं मिला तो सालों तक घर बैठे अक्षय खन्ना। बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना अब 49 साल के हो चुके हैं। ये जाने माने एक्टर विनोद खन्ना के छोटे बेटे हैं। अक्षय ने पिता विनोद खन्ना के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन 1999 में हिट फिल्म ताल से इन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की। ताल से ताल मिला। अक्षय ने ताल, बॉर्डर, हलचल, हंगामा, गांधी, माई फादर, रेस, दिल चाहता है जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 22 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले अक्षय 19 साल की उम्र में बाल झड़ने की समस्या से जूझने लगे थे। करियर आगे बढ़ा तो अक्षय की यह समस्या और गहरी हो गई, जिसका असर उनके फिल्मी कैरियर पर भी पड़ने लगा। अक्षय ने फिल्मों में कुछ सालों का 2 बार ब्रेक भी लिया। 27 साल के कैरियर में अक्षय करीब 5 साल तक घर बैठे। इनकी पिछली फिल्म दृश्यम 2 थी, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। अक्षय अब अपने टेलीविज़न डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। वो रवीना टंडन के साथ वेब सीरीज लेगेसी में भी नजर आए। तो आज हम जानेंगे अक्षय खन्ना की ज़िंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। अक्षय का जन्म 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता विनोद खन्ना और मां का नाम गीतांजलि है। अक्षय के माता पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। विनोद खन्ना की डेथ 2017 में हुई थी, जबकि मां गीतांजलि 2018 में दुनिया से चल बसी। एक्टर राहुल खन्ना अक्षय के बड़े भाई हैं। अक्षय की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल बाबुलनाथ में हुई। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी से की। अक्षय का पढ़ाई में खास मन तो लगता नहीं था। वो हमेशा पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। 17 साल की उम्र में अक्षय ने कॉलेज का एग्ज़ाम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। इससे भी ज़्यादा वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर वो फेल हो गए तो पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे। 12वीं के बाद अक्षय बिल्कुल भी आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स से भी ये बात कहने में झिझक रहे थे। आखिरकार एक दिन अक्षय ने हिम्मत करके पिता से कह दिया कि वो आगे नहीं पढ़ना चाहते। ये बात सुनते ही विनोद खन्ना भड़क गए, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद मान गए। इसी दौरान अक्षय ने ये इच्छा जाहिर की कि वो फिल्मों में कैरियर बनाना चाहते हैं। डेब्यू फिल्म में विनोद खन्ना ने लगाए पैसे। विनोद खन्ना ने अपने बेटे के इस सपने का विरोध नहीं किया। उन्होंने अक्षय को पहले एक्टिंग सीखने की सलाह दी और उनका दाखिला किशोर नामित कपूर के एक्टिंग स्कूल में करवा दिया। यहाँ एक्टिंग की बारीकियाँ सीखने के बाद विनोद खन्ना ने उनके लिए हिमालय पुत्र नाम की एक फिल्म में पैसा लगाया। इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पराग न वो इनकार करती है न वो इकरार करती है। 1997 में हिमालय पुत्र के जरिए अक्षय को बॉलीवुड में ड्रीम लॉन्चिंग मिली, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इसके बावजूद अक्षय को फिल्म में सराहा गया। उन्हें हिमालय पुत्र के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का स्क्रीन अवार्ड मिला। इस फिल्म के बाद अक्षय जेपी दत्ता की वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर में सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स के साथ नजर आए। फिल्म में अपने किरदार के लिए अक्षय को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बॉर्डर 1997 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है। 1997 में अक्षय की तीसरी फिल्म मोहब्बत रिलीज हुई, जिसमें उनके अपोजिट माधुरी दीक्षित थी। फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद भी अक्षय की बैक टू बैक फिल्में आई, जिसमें डोली, सजा के रखना, कुदरत जैसी फिल्में शामिल थी। ये सभी फ्लॉप रहीं। क्रिटिक्स ने अक्षय की नाकामयाबी पर कहा कि वो कॉन्वेंशनल हीरो की छवि में फिट नहीं बैठते, इसलिए दर्शकों के बीच उनके लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं। 1999 में मिली सबसे ज़्यादा कामयाबी। अक्षय के लिए 1999 का साल सबसे ज़्यादा कामयाब साबित हुआ। इस साल पहले उन्हें ऋषि कपूर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म आ अब लौट चले में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म इंडिया में तो खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ओवरसीज में इसने अच्छी कमाई की थी। 1999 में अक्षय की दूसरी फिल्म लवारिस पिट गई। हालांकि इसी साल ताल ने उन्हें सही मायनों में असली कामयाबी दिलाई। सुभाष घई की इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में अक्षय ऐश्वर्या के अपोजिट कास्ट किए गए थे। ताल 1999 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म थी।
ताल ही वो फिल्म थी जिसने अच्छे ने अपने कैरियर बॉर्डर के बाद पहली बार कमर्शियल सक्सेस पाई थी। हालांकि ताल के बाद अच्छे की ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई। बाल झड़ने से हुआ कैरियर को नुकसान। अच्छे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 19 साल के थे तभी उनके बाल झड़ने लगे थे। इस बात से अच्छे बेहद परेशान रहने लगे थे। फिल्म में एंट्री करने के बाद तो उनकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक हीरो के लिए लुक्स, फिजिक और हेयर ही सबसे ज़्यादा मायने रखता। धीरे धीरे अच्छे के काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ गए और गंजेपन की वजह से उन्हें फिल्में मिलना कम हो गई, मगर तब अच्छे ने विग या पैच नहीं लगाया। समय के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब वो अपने बाल्ड लुक में ही नज़र आते हैं। साल 2000 में अच्छे ने फ्लॉप फिल्मों में परेशान होकर 1 साल का ब्रेक ले लिया। 2001 में फिल्म दिल चाहता में नज़र आए थे, जिसमें उन्हें सिड के रोल में काफ़ी पसंद किया गया था। इसके बाद 2002 में अच्छे की फिल्म हमराज में पहली बार निगेटिव रोल में नज़र आए थे, जिसमें उन्हें पसंद किया गया था। धीरे धीरे अच्छे को हीरो के बजाय साइड रोल मिलने लगे, जिसमें उन्हें सराहना भी मिली। 2012 में लिया दूसरा ब्रेक। अच्छे ने 2012 में दूसरा एक्टिंग ब्रेक ले लिया था। इस दौर को एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे ख़राब दौर बताया था। उन्होंने कहा था, मैं उस दौर को याद नहीं करना चाहता जब मैंने ब्रेक लिया था। वो समय मेरी लाइफ का सबसे बुरा दौर था। मैं घर बैठने वालों में से नहीं था। मुझे काम करना पसंद था, लेकिन कई बार समय आपकी प्रतीक्षा लेता। आपको वो काम नहीं मिलता जो आप करना चाहते हो, तो आपको घर बैठना पड़ता है। आखिर कौन घर बैठना चाहता है? मैं 19 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सेट पर रहना पसंद है। 2012 से 2016 तक इंडस्ट्री से दूर रहे अच्छे ने फिल्म डिशुम से कमबैक किया। इसके बाद इन्हें मॉम, इत्तेफाक, सेक्शन 375 जैसी फिल्में मिली। उनकी पिछली फिल्म दृश्यम 2 थी, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। अच्छे ने अपने कैरियर में तकरीबन 40 फिल्में की हैं, जिसमें सिर्फ 8 ही सफल साबित हुई हैं। पिता की संन्यास लेने पर कही थी ये बात। एक इंटरव्यू में अच्छे ने पिता विनोद खन्ना के संन्यास लेने के बारे में ये बात की थी। उन्होंने कहा था, मैं तब केवल 5 साल का था जब पापा सब कुछ छोड़कर ओशो आश्रम में चले गए थे। इतनी छोटी उम्र में मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं उनके इस फैसले के बारे में कुछ सोच पाता। जब मेरी उम्र 15 साल हुई तो उनके संन्यास के बारे में समझ आया। अच्छे ने कहा था कि उनके पिता के लिए संन्यास लेने का फैसला एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट साबित हुआ होगा, क्योंकि अच्छा खासा कैरियर, परिवार छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ऐश्वर्या से नहीं हटती थी अच्छे की नजरें। अब लौट चलें और ताल जैसी फिल्मों में काम करते हुए अच्छे ऐश्वर्या पर फिदा हो गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि जब भी ऐश्वर्या से मिलते थे तो वह उनसे नजरें नहीं हटा पाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये बात स्वीकार की थी कि जब भी ऐश्वर्या उनके सामने आती थी तो वो उन्हें घूरने से खुद को रोक नहीं पाते थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से अच्छे ने एक्ट्रेस तारा शर्मा को डेट किया था। दोनों कुछ सालों तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया था। करिश्मा कपूर से नहीं हो पाई शादी। अच्छे खन्ना अनमेरिड हैं। एक समय था जब उनके पिता करिश्मा कपूर से उनकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल विनोद खन्ना ने बेटे अच्छे के लिए अपने दोस्त रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा का रिश्ता मांगा था। करिश्मा की मां ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। करिश्मा की शादी संजय कपूर से हो गई, लेकिन अच्छे ने कभी शादी नहीं की। अच्छे का कहना है कि वो सिंगल लाइफ एंजॉय करते हैं, उन्हें शादी या बच्चों में दिलचस्पी नहीं। OTT पर करेंगे डेब्यू। अच्छे लेगेसी नाम की एक वेब सीरीज में डिजिटल डेब्यू करेंगे। इस सीरीज में उनके साथ रवीना टंडन भी नजर आएंगी। अपने OTT डेब्यू पर अच्छे ने कहा था कि उनके लिए वेब सीरीज में काम करना एक रिफ्रेशिंग चेंज जैसा है। लेगेसी की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस 2024 के अंत या 2025 में रिलीज होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया।